I hope that you all are doing well and staying safe. So this is my vlog number 2 और ये vlog होने वाला है How is my day in my life. म्यूजिक एडिशन क्यों बोल रही हूँ मैं बार बार, ऑफिस एडिशन, जिसमें मेरा एक वीक ऑफ भी आएगा क्योंकि कल मेरा एक वीक ऑफ है. तो बट अभी मुझे ऑफिस जाना है, कैब आने वाली है, पहले रेडी होते हैं. और फिलहाल अभी मम्मा मेरा डिनर बना रही हैं क्योंकि मैं जो ऑफिस में ले जाऊँ और वहाँ जाके खा लूँ. तो पहले रेडी होते हैं, फिर जैसे जैसे होगा वो आप सब देखना. स्टे ट्यून्ड. तो अब मैं ऑफिस के लिए रेडी हो चुकी हूँ और वहाँ पे खाना बन रहा है मेरा. वहाँ पे बैग मैं ऑलमोस्ट मैंने सारा सामान रख लिया जो मुझे चाहिए होता है, चार्जर वगैरह. अब ये चीज़ बहुत मेन है, इसके बिना मैं कहीं बाहर नहीं जा पाती हूँ क्योंकि बाहर जाती हूँ और अकेले अकेले लगता है तो एटलीस्ट कुछ कान में होता है सुनने के लिए. और सॉन्ग सुनते सुनते आराम से ना मस्त पहुँच जाओ अपना, नहीं तो बहुत बोरियत हो जाती है. तो अभी और आज क्या मेरे भैया का अभी तो कॉल नहीं आया, पता नहीं कहाँ रह गए. मैं तैयार हो गई हूँ, वो तो ठीक है, नहीं तो वो भगाते हैं कि मैडम बस 5 मिनट में आ जाओ, मैं पहुँचने वाला हूँ. तो हुई भी है लाइन? हाँ कैब लाइन हुई है मेरे. पता नहीं जाना है तो तैयार होकर खड़ी हो. नहीं मुझे आज तो मुझे जाना ही है. अभी मैं कोई बात नहीं, ठीक है, मैं जल्दी रेडी हो गई, वो मैं एटलीस्ट मुझे भगाएंगे नहीं कि. तो कैब वाले भैया आ गए, मैं भगती वैसे ही बाहर जा रही हूँ क्योंकि ये लोग पता नहीं क्यों ऐसे कॉल करते हैं कि मैडम बस आ गए हैं, भाग के आ जाओ. जैसे कि हम अगर 2 मिनट में नहीं पहुँचेंगे तो नोट लगा के भाग जाएंगे. तब चलते हैं. और आज कैब बहुत लेट आई है तो शायद मैं लेट ही ऑफिस पहुँचूँ और मुझे एक्सेप्शन मिला. एक कांड हुआ फिर से. हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई उन भैया को, जबकि मैं उनको क्लियर कर रही हूँ फिर भी वो नहीं समझ रहे हैं. मतलब मैं बोल रही कि सामने कुआं है तो वो फिर भी जाके कूद रहे हैं उस कुएं में. वही अभी उनका कॉल आया मेरे पास, मैं बताती हूँ, सब बताती हूँ. मेरे पास उनका कॉल आया, मेरे को कहते हैं कि वही भगजे में आ जाओ. मैं गई फटाफट, मैंने बोला भैया, मैंने उनको कॉल किया क्योंकि मुझे दिखा नहीं कि आप कहाँ हैं. मैंने कहा आप कहाँ पे हो? कहते हैं मैं बिल्कुल आपकी लोकेशन पे हूँ. मैंने कहा आप बिल्कुल मेरी लोकेशन पे तो हो ही नहीं. मैं उनको बोल रही हूँ, वो कह रहे हैं कि मैं वही हूँ. मैं कह रही हूँ आप नहीं हो. वो कह रहे हैं मैं वही हूँ. मैं कह रही हूँ अरे भाई साहब आप खुद देखो कि आप किधर खड़े हो. तो कहता कि आप, मैं आप, वो खुद मतलब इतने, एक तो भाई बंदा गलत, ऊपर से इतना
बोल रहे हैं कि आप फुल कॉन्फिडेंस आप ऐप खोल के देखो। मैंने चेक किया, मैंने कहा ठीक है चलो एक बार क्या पता गलती हो गई हो। मैंने ऐप खोला, मैं यहाँ हूँ, वो खड़े हैं ओखला की तरफ पता नहीं कहाँ पे। फिर मैंने उनको फुल एटीट्यूड में सेम रिप्लाई किया कि अब आप ऐप खोल के देखो मेरी लोकेशन कहाँ है और आप कहाँ ओखला की तरफ खड़े हो। तो वो कहता कि मैडम आपकी लोकेशन यही है, आप अपनी लोकेशन अपडेट करवाओ, मुझे नहीं पता, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। मैंने कहा स्क्रीनशॉट भेजने वाली बात ही नहीं है, अरे मेरे भाई मैं यहाँ हूँ ही नहीं, तो आप वहाँ पे किसको पिकअप करने गए हो। फिर मैंने कहा कि अच्छा मेरे से पहले किसी और का भी पिकअप है। मैंने उनसे पूछा बहुत प्यार से, मैंने कहा उनका पिकअप हो गया? तो वो कहते हैं उनका पिकअप हो गया। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, तो आप एक बार उनसे पूछो क्योंकि उनको भी मेरी लोकेशन पता है। तो कहता है उनका पिकअप हो रहा है। तो मैंने कहा कि अगर उनका पिकअप अभी हो रहा है तो आपने मुझे क्यों इतनी देर पहले बाहर बुला लिया। तो वो कहते हैं कि ओह शिट सॉरी मैडम, मुझे लगा कि आप पहले वाली मैम हो, तो मैंने आपको बोल दिया कि आप बाहर आ जाओ, अभी तो मुझे टाइम लगेगा। तो मैंने पूछा कितना टाइम लगेगा आपको? तो कहते हैं अभी तो मुझे पूरे 20 मिनट लगेंगे। मतलब मैं इतनी हबड़ा तबड़ी में वहाँ भगती गई हूँ और वो लास्ट में मुझे कह रहे कि अभी तो मुझे बहुत टाइम लगेगा और 20 मिनट से भी उनको ज़्यादा ही लग जाएगा क्योंकि ट्रैफिक इतना गंदा रहता है। इतना दिमाग ख़राब हुआ कि अरे भाई पहले एक बार ढंग से चेक कर लो कौन है कहाँ है कितने, जिसमें कि 2 लोग हैं उसमें वो भैया कन्फ्यूज़ हो गए। ऊपर से मेरी मम्मी डर गई आती कि मैंने बेल बजा दी। ये इतनी सहमी हुई फूल कुमारी है। अरे भाई और ये देख भी दूसरी तरफ से रही है, मैं यहाँ से रिया बोल रही है, कहीं और से देख रही है कि कहाँ से बोल रही है। मैं बर्गर जैसे किसी बार गई थी, अभी तो कुटिया गई है, कोई ऐसा था ही नहीं। भाई मुझे पता था कि आप थोड़ा सा सहम जाओगे, छोटी बच्ची हैं क्योंकि। अब फिर से आए हैं, अब देखो अभी भी मैंने उनको कॉल पक्का पूछा कि पक्का पहुँच गया ना, तो बोल रहा कि हाँ मतलब हाँ सच में आ गया हूँ। तो अब फाइनली चलते हैं फाइनली एट ऑफिस इतना ट्रैफिक के बाद, बट उतना लेट नहीं हुई जितना लेट होने का सोचा था। देखते हैं सबसे पहले खाना खा रही हूँ क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी है। खाना खाऊंगी फिर नीचे लॉगिन करने जाऊँगी फटाफट से खाना खा के भाग के। और खाली खाली इसलिए क्या सैटरडे है, मैं भूल ही गई थी, सैटरडे को ज़्यादा लोग होते नहीं हैं, तो खाते हैं फिर सीधा नीचे जाते हैं। दिस इज़ द कैफेटेरिया। अभी आज सैटरडे है तो ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं है। अब खा लिया है, अब फटाफट से जाऊँगी और लॉगिन करूँगी, पता नहीं किधर दिखा है। फाइनली इतनी देर बाद अब जाके मैंने ब्रेक लिया है, 1 बज रहा है अब, और हालत ख़राब हो गई भाई साहब, इतना काम। वो मैंने जब आई थी तब एक ही पराठा या रोटी जो भी था वो खाया था। अब मैं जाके फिर से कुछ खाऊंगी, थोड़ी सी एनर्जी लेके आऊँगी और फिर से वापस लॉगिन आवर्स। तो चलते हैं कैफ़े। अभी मैंने दिखाया नहीं था ना कि मैं क्या पहन के आई हूँ। आज मैं ऐसे बन के आई हूँ। तो ऑफिस में बिल्कुल मन नहीं लगता यार अकेले। कोई बात नहीं, ब्रेक पे चलता है। ये हम नहीं, मैं अकेली। थोड़ा सा यहाँ से दिखेगा कि नहीं पता नहीं, यहाँ से तो कुछ भी नहीं दिखना पता अभी। ये सुबह बहुत सुंदर दिखेगा। अभी तो फ़िलहाल बहुत बेकार लग रहा है ऑफिस में, एकदम अकेला और कुछ है भी नहीं, सिर्फ लॉगिन आवर्स करो और फिर ब्रेक पे आ जाओ अकेले, फिर लॉगिन आवर्स करो फिर ब्रेक पे। दूसरे वाले ब्रेक में नीचे चलेंगे, दूसरे वाले ब्रेक में नीचे घूम के आएंगे, नीचे का दिखाऊंगे। ऑल्दो कि उस टाइम पे साइबर अब नहीं खुला होगा, बट बाहर से दूर से दिखाऊंगी कि वो भी बहुत सुंदर जगह है और वहाँ जाने में बहुत अच्छा लगता है। और वहाँ पे मेरा एक सबसे फेवरेट है टाको बेल्स, वहाँ का खाना।
फ़िलहाल तो अभी मैंने खाना खा लिया है, और जो मैंने दाल बनाई थी वो भी बहुत टेस्टी थी। तो और अभी मेरा ब्रेक ख़त्म होने में है कुछ टाइम। यहाँ पे हमने पता है, यहाँ ये जो एरिया है, ये जो स्पेस है, ये बेसिकली ऑफिस में कुछ भी किसी भी चीज़ के लिए पार्टिसिपेशन करना होता है, या फिर कुछ कॉम्पिटिशंस होता है, तो उस चीज़ के लिए ये देखो, ये टेबल्स पे हम यहाँ पे बैठ के वही सब करता है। मैं तुमको इससे ज़्यादा दिखा दूँ, आप लोग को, तुम लोग को जो भी है, कुछ ज़्यादा दिखाने को वो समझ ही नहीं आ रहा है क्या दिखाऊँ, क्योंकि ऑफिस में होता ही है, काम करो, ब्रेक पे जाओ, यहाँ से जाओ, यहीं से वापस आ जाओ, बस। और कुछ है ही नहीं ऑफिस में करने दिखाने को, तो क्या करूँ। वेट, इसके बाद दिखाऊँगी मैं पूरे रास्ते अकेली ही घूम रही हूँ और जब मैं आ जा रही हूँ तब भी मैं एकदम अकेली ही हूँ, कोई नहीं दिख भी नहीं रहा है। देखो फिर पूरी अकेली मैं, सिर्फ भगवान ने मुझे, जब ये नहीं ऐसे नहीं बोलते, मम्मी देगी तो पीट देगी। चल बाय। फाइनली अब लॉग आउट हो गया है जैसे तैसे। अब चलते हैं सीधा नीचे। यस, जब ऐसे लिफ्ट में खाली होता ना तब शांति लगती है, तब मज़ा आता है अकेले अकेले नीचे जाने में, अकेले अकेले ऊपर आने में। नहीं तो फिर कैमरा भी किसके सामने, शर्म आती है ऐसे ब्लॉग बनाने में। दिखाती हूँ। अब हम चलेंगे यहाँ से बाहर, और मैं थोड़ा सा तुमको एक तो बोलने की गंदी आदत है, थोड़ा सा दिखाती हूँ मेरे ऑफिस के बाहर का व्यू। अभी तो सुबह के 5 बज रहे हैं, 5:30 बज रहे हैं, तो अंधेरा अंधेरा ही लगेगा, बट ये वाली है मेरी ऑफिस की बिल्डिंग, वो है एंट्रेंस, ये है एग्ज़िट, और वो सामने जो है एकदम स्ट्रेट वो है साइबर हब। और ये सब सारा DLF एरिया है। यहाँ से ही ये जो सामने दिख रहा है ना, जहाँ पे वो डिचिक टाइप स्लाइड दिख रही है, वही है साइबर हब। ये पेड़ पौधे, फूल पत्ती, झाड़ियाँ, ये पूरा एरिया बहुत सुंदर है, क्योंकि ये पूरा DLF एरिया है, और DLF एरिया होने की वजह से ही ये ज़्यादा सुंदर है। अदरवाइज़ गुड़गांव का दूसरा बहुत एरिया बेकार है, मतलब इतना कुछ खास नहीं है। और यहाँ से मेरी कैब निकल जाएगी अभी, जब कैब निकलेगी तो दिखाऊंगी ऑफिस के कुछ और नन्हे मेहमान, जो बेचारों को जब देखो तब सो ही रहे होते हैं। सुबह सुबह खेलते हैं ये लोग यहाँ पे। जब ग्रेवयार्ड वाली शिफ्ट थी और हम लोग सुबह जा रहे होते थे, तब ये लोग यहाँ पे लड़ रहे होते थे। इनके पास सुबह सुबह एनर्जी रहती है लड़ने की, फिर पूरा दिन सोते हैं आराम से। अकेले अकेले इतनी बोर हो जाती हूँ ना कि मतलब ब्रेक भी नहीं ढंग से लिया जाता, मन ही नहीं करता, समझ ही नहीं आता कि क्या करूँ ब्रेक लेके। तो जल्दी जितना जल्दी हो पाता है उतनी जल्दी लॉगिन आवर्स कंप्लीट करती हूँ और निकलो फटाफट। और अभी तो मैंने फ्लैश भी ऑन कर रखा है क्योंकि मेरे को शर्म आती है। देखो, हाय ये सारे ना यहाँ पे कुछ चीज़ें, ये सब भी ऑफिस ही हैं, जैसे कि टावर ए है बताया था, और ये सब छोटे आउटलेट्स हैं जहाँ पे कुछ खाने को मिलता है। ये बैक साइड है बिल्डिंग की। ऑफिस सुंदर आ रही है, देखो, क्रिएटिविटी ऑन इट्स पीक। मेरे बर्थडे वाले टाइम पर, मतलब मेरे बर्थडे वाले दिन हम लोग वहाँ बैठे थे और वहाँ मेरे दोस्त का वेट कर रहे थे कि वो लोग आए और हम फिर जाएं कुछ करने, पार्टी करने या कुछ खाने पीने। और एक तो मेरे बर्थडे वाले दिन जो बारिश हुई, सर्दी ऊपर से जो बारिश हुई भाई साहब,
दिमाग ख़राब हो गया था, इतना गुस्सा हो रहा था ना। बहुत सारे आउटलेट्स हैं इधर, टी पॉइंट्स, वो अलग टावर है। टावर A, B और C है शायद, तो यस। तुमको खुद दिखाते दिखाते अब आज इतना नोटिस कर रही हूँ, नहीं तो बस इतना ही ध्यान था कि हाँ ठीक है, थोड़े बहुत यहाँ पे आउटलेट्स हैं, कुछ खाने पीने का मन करता था तो यहाँ पे नहीं आते थे खाने पीने के लिए, हमेशा साइबर हब, क्योंकि वो बेस्ट जगह है घूमने फिरने के लिए, खाने पीने के लिए एकदम A1 जगह है। अब चलते हैं, मैं नीचे दिखाती हूँ बेसमेंट, जहाँ पे हमारी कैब खड़ी होती है, और हम लोग, कैब तो नहीं खड़ी होती है, हम लोग को खड़ा होना पड़ता है, कैब को वेट करना पड़ता है। सीधा चलते हैं बेसमेंट में। जैसे आई थी वैसे रहेंगे। मैं फिर से खाली हरी 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 डीजे। यहाँ पे वैसे कैमरा है तो मुझे थोड़ा तहजीब में रहना चाहिए। बहुत टाइम है, अभी तो कोई कैब आई वैसे भी नहीं आएगी, पर मैं फिर भी दिखाती हूँ बेसमेंट। यहाँ हम लोग कैब का वेट करते हैं। मुझे इतना धीरे से बोलना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे पूरा अकेली मैं हूँ, और अगर मुझे किसी ने देख लिया, मैं वैसे ही बहुत फट्टू हूँ, किसी ने मुझे देख के बोल दिया ना कि यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो मैं तो सीधा रो दूँगी। मुझे कुछ समझ नहीं आता और मेरे पास एकदम से फटाफट से आंसर नहीं निकल पाता, और मुझे समझ नहीं आता कि मुझे क्या बोलना है, तो मेरी आंखें सीधा रोने शुरू कर देती है, पता नहीं क्यों। मतलब मुझे नहीं रोना है, बट मुझे मेरी आंखों से फिर भी टप 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 आंसू शुरू हो जाएंगे, मुझे खुद पे गुस्सा आता है। यहाँ से कैब आएंगी, वहाँ से कैब चली जाएंगी भक्ति भक्ति। अभी तो कैब वाले भैया भी सब कैब में बैठ के फुल म्यूज़िक ऑन करके सो जाते हैं। हम जाते हैं, भैया कैब खोलो प्लीज़ प्लीज़। रेस्ट एरिया में थोड़ा बैठते हैं, जहाँ जो रिसेप्शन वाला एरिया वहाँ पे बैठते हैं, क्योंकि इतनी देर तो नीचे में खड़े रहने वाली हूँ नहीं। और भैया को दोनों को सोशल एंजाइटी हो गई। वो भी मुझे देख के ऐसे हो गए कि ओह ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रही है। मैं भी उनको देख के ऐसे हो गई कि ओह शिट, इनके सामने ये क्या हो गया। क्या बात नहीं, हो जाता है। देखिए अटैक से हो गया, शिट यार, मेरी गलती है, पता मैं अकेली, मेरे साथ मेरे दोस्त लोग होते थे ना, मैं उनको पकड़ के चुप कराते थे कि बहुत बोलती है। हम लोग शांति से चुपचाप यहाँ बैठेंगे अच्छे बच्चे की तरह, और जैसे ही 6:15 होंगे भाग जाएंगे। सीधा आते ही सो गई थी और अब उठी हूँ शाम के 7 बजे। इतना गुस्सा आ रहा है, पूरा दिन निकल गया मेरा सोने में, और आज एक ही दिन का वीक ऑफ था। बट अभी मुझे सिर्फ इस व्लॉग के लिए एंडिंग क्लिप बनानी थी, तो या दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। आई होप दैट यू ऑल लाइक इट। बाय बाय।